तो क्या है काव्य दीप बाला नाम कौन सा ग्रंथ है काव्य दीप का? कहते मातरम हृदय ध्यात्वा विशदाम्बुज वासनिम बालानाम सुखबोधाय क्रियते काव्य दीपिका। ये काव्य दीपिका का संकलन कौन किया है? जैसे लवकौमुदी तो भरद्वाचार्य लवकौमुदी को संकलन किया है, न कि लिखा है। उसी तरह यहाँ कांति चंद्र भट्टाचार्य जो है काव्य दीपिका को क्या किए हैं? संकलन किए हैं। लिखा हुआ तो है दूसरे का, वहाँ से लाला करके यहाँ संकलित किए हैं। ठीक है। तो जैसे व्याकरण में लवकौमुदी की विशेषता है, उसी तरह साहित्य वालों के लिए काव्य दीपिका की भी महत्ता है। यानी काव्य दीपिका पढ़ने से आपको साहित्य शास्त्र का सामान्य ज्ञान हो जाता है, जैसे लवकौमुदी पढ़ने से व्याकरण का सामान्य ज्ञान हो जाता है। ठीक है। तो ये कहा, क्या कहता है कि किसी भी ग्रंथ हम लोग जब आस्तिक दर्शन वाले, आस्तिक जो हम लोग हैं, किसी भी कर्म से पहले मंगलाचरण करते हैं। नास्तिक सब मंगलाचरण नहीं करता है, उसको हाँ सीधे हाँ कुछ हो नहीं करता, वो सब सीधा अपना। तब मंगलाचरण इसलिए हम लोग उसको सभी ग्रंथ के आदि में क्या है? मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण में क्या किया है? तो मातरम हृदय ध्यात्वा, तो मातरम ध्यात्वा, मातरम माने माता को ध्यान कर, है ना? तो कहाँ ध्यान करके? तो हृदय में धारण करके या ध्यान करके। ठीक है। कैसी माता को? तो विशदाम्बुज वास, विशदम यत अम्बुजम श्वेतम श्वेताम्बुजम, तब विशदाम्बुज वासनिम तत्र वशितुम शीलम जस्याः सा, माने श्वेताम्बुज पर बैठने का या निवास करने की का स्वभाव है जिनका, तो विशदाम्बुज वासनी हो गया। ताम विशदाम्बुज वासनिम मातरम श्वेत कमलस्थाम मातरम, श्वेत कमल पर स्थित जो माता हैं उस माता, हाँ उस माता को हृदय ध्यात्वा, हृदय में ध्यान कर, हैं यानी सरस्वती को पहले स्मरण किए कांति चंद्र भट्टाचार्य। उसके बाद बालानाम सुख बोधाय, बालानाम माने बच्चों को सुख पूर्वक बोध के लिए, सुख पूर्वक बोध के लिए, सुख बोधाय, सुखेन बोधाय माने अनायासेन बोधाय, अनायास बोधाय, बिना परिश्रम के ज्ञान के लिए। तो यहाँ बालक जो होगा वो इंटर में कैसे आ जाएगा? ये तो इंटर का है ना सिलेबस। तो यहाँ बालानाम इति शब्देन व्याकरणादि शास्त्र अधीत, व्याकरणादि शास्त्राः अनधित साहित्य शास्त्राः अत्र बाला। यहाँ वो बच्चा हुआ जो व्याकरण आदि शास्त्र तो पढ़ा है लेकिन साहित्य शास्त्र अभी नहीं पढ़ा है। तो साहित्य शास्त्र में जो नहीं पढ़ा है वो यहाँ बाला हुआ। ठीक है। और ऐसे बच्चों को सुख बोधाय, सुखेन बोधाय, अनायासेन बोधाय, बिना परिश्रम के बोध के लिए क्रियते काव्य दीपिका, काव्य दीपिका नामक ग्रंथ मैं कर रहा हूँ। यह मंगलाचरण हुआ। उसके बाद सद्य पर निर्वृत्तये कांता सम्मीत तयोपदेश युजे। ये जो है काव्य प्रयोजन है। क्या है? प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, एक सिद्धांत है। प्रयोजन को नहीं देखकर मंद भी जो है, मूढ़ बुद्धि भी जो है, किसी भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। जानते हो, यानी कोई भी आदमी यदि तुमको लाभ नहीं मिलेगा तो कोई काम करेगा बिना लाभ का? तो इसलिए किसी भी काम का प्रयोजन बताना पड़ता है। तो हम साहित्य क्यों पढ़ें भाई? काव्य दीपिका हम क्यों पढ़ें? साहित्य शास्त्र क्यों पढ़ें? पढ़ने से क्या लाभ होगा? अब ये बोला ना, हम लोग भी छात्र थे ना, तो टीचर लोग कहते थे कि इसको याद कर लीजिए, इस ग्रंथ को याद कर लीजिए। हम लोग कहते थे, उस समय में नियुक्ति नहीं होती थी। ठीक है। नौकरी नहीं मिलती थी, मास्टर वास्टर की कुछ नहीं, कुछो नहीं, कहीं नियुक्ति होती ही नहीं। नहीं रे, उससे पहले की बात है, सुनो तो कहीं नियुक्ति नहीं होती थी। तो हम लोग कहते थे कि जो पढ़ के इस ग्रंथ याद करके क्या होगा, कहीं लोहा उठाने जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। टीचर लोग कहते थे कि जो परिश्रम करता है उसका फल उसको मिलता ही है।
ठीक है। तो तुम लोग भी समझो, यदि तुम जो परिश्रम किया रहेगा उसका तुमको फल मिलेगा ही, वो ईश्वर देते हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो वही कहा कि जो है हम साहित्य पढ़ेंगे तो इसका पढ़ने से हमको लाभ क्या होगा। तो कहता है काव्यम यश से, यश से इत्युक्ते, यश शब्द का चतुर्थी का रूप है, माने यशः प्राप्त है। काव्य से यश की प्राप्ति होती है, काव्य पढ़ने से यश की प्राप्ति, यश से अर्थ कृते, और काव्य से अर्थ लाभ होता है, ठीक है। तो काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विधि, माने व्यवहारक ज्ञान आय, काव्य पठनेन व्यवहारक ज्ञानम भवति, काव्य पढ़ने से व्यवहारिक ज्ञान होता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करें, है ना। तो व्यवहार विधि हो गया। और शिवेतर क्षतये, शिवेतर क्या है, शिवम है, यश से माने यश प्राप्त है, यश की प्राप्ति, अर्थ कृते, यश से अर्थ कृते माने धन लाभ है, धन की प्राप्ति होती है। और व्यवहार विधे, व्यवहारक ज्ञान है, व्यवहार ज्ञान होता है। और शिवेतर क्षतये, शिवम माने कल्याणम, और शिवात इतरम अकल्याणम, शिवेतर क्या होगा, अकल्याण, अकल्याण से क्षतये, अमंगल नाशाय, काव्य पढ़ने से अमंगल नाश होता है। यानी तुम काव्य पढ़ोगे तो तुमको यदि कुछ अनिष्ट होना रहेगा तो वो अनिष्ट नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो तुम कहोगे कि ये कैसे होगा, तो कहता है कि देखो वैसे विद्या से ही पाप का नष्ट हो, पाप का नाश होता है, समझ रहे हैं। चतुर्दश विद्या है ना, केवल काव्य नहीं, विद्या जितने हैं चतुर्दश विद्या हम लोग मानते हैं। हाँ, तो उस किसी भी विद्या के पढ़ने से विद्या लुप्यते पापम, विद्या से पाप नष्ट होता है। यानी पढ़ोगे तो पढ़ने से भी पाप नष्ट होता है, केवल जप करने से पाप नष्ट होता है ऐसी बात नहीं है, अध्ययन करने से भी पाप नष्ट होता है। विद्या लुप्यते पापम विद्यायु प्रवर्धते, विद्या से आयु भी बढ़ती है, मैंने आयु बढ़ता है, ठीक है। विद्या सर्व सिद्धि स्यात्, और विद्या से सर्व सिद्धि होती है, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। विद्यायामृतमश्नुते, और विद्या से अमृत लोग पान करता है, यानी विद्या सब कुछ देने वाली है, ठीक है। तो ये तो विद्या प्राप्त करने से और साहित्य पढ़ने से भी अमंगल नाश होता है, ठीक है। अमंगल नाश कैसे होगा, तो तुम स्तोत्र करोगे भगवान का, तो स्तोत्र क्या है, काव्य है, साहित्य है। स्तोत्र जितना है वो क्या है, साहित्य है। तो स्तोत्र पाठ करने से अमंगल नाश होता है ना। तो यही कहा शिवे तरक्षतये। अब कहता है सद्य पर निर्वृत्तये, सद्य पर निवृत्ति मैंने सद्य मैंने तत्क्षण में एव, तत्क्षण में मैंने काव्य पठन समय एव, काव्य पढ़ते समय ही, काव्य लिखते समय ही, काव्य के चिंतन करते समय ही क्या है, पर निवृत्त है, माने परानंद से प्राप्ति, परमानंद से प्राप्तिर्भवति। काव्य के पढ़ने समय में ही, लिखने समय में ही, चिंतन समय में ही परमानंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो परमानंद की प्राप्ति काव्य पढ़ते समय ही आता है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है कि तुम अन्य शास्त्र पढ़ो तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन साहित्य में नायक नायिका रजनी सजनी कथा है तो पढ़ने में मन लगता है, लगता है ना। तो आनंद तो क्या है, आनंद तो वही रस, तो आनंद ही ना है। तो सद्य मैंने तत्क्षण में मैंने पढ़ते समय ही। अब तुम रामायण पढ़ता है, पाठ करता है, रामायण पाठ करोगे यदि तुमको अर्थ लगते जाए, चाहे तुलसी रामायण हो या वाल्मीकि रामायण, तो बड़ा आनंद आएगा। तो वही आनंद तो रस है। और व्याकरण का तुम आवृत्ति करो, तो व्याकरण का आवृत्ति करते समय थोड़ा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, और वही तुम अथी सब पढ़ते जाओ, अर्थ लगते जाएगा तो आनंद आता है। तो सद्य पर निवृत्त ये होता है। और कांता सम्मित तयोपदेश युजे, और साहित्य जो है कांता के समान उपदेश देने वाला है। कांता माने पत्नी, हाँ, पत्नी जैसे कुमार्गामी अपने पति को अपने हाव भाव भंगिमा आदि से अपने तरफ आकृष्ट करके रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि के समान प्रवृत्त होना चाहिए, न कि रावण के समान, यानी राम बनिए रावण नहीं। यह जो है उपदेश दे करके सही मार्ग पर लाती है। उसी तरह काव्य भी जो है सो राम आदि की कथा, राम आदि की कथा को, कविता को सुनाकर जो है वह सही मार्ग पर लाता है, ठीक है। तो अब क्या है आगे।
यही हो गया ना 6 प्रयोजन। याद रखना क्या क्या है। यश, यश से माने यश प्राप्ति, अर्थ कृते, अर्थ लाभ है, व्यवहारक ज्ञान, अमंगल नाश, सद्या परिनिवृत्ति, तत्क्षण आनंद, तत्क्षण आनंद, आनंद परानंद प्राप्ति और कांता समिति उपदेश, कांता, कांता के समान उपदेश। ठीक है। और आगे क्या है? काव्यं हि पाठादि समनन्तरमेव अनिर्वचनीय विलक्षणानन्दाय कालिदासादीनां विजयसं। वह सद्या परिनिवृत्ति का वह क्या, वह उसका व्याख्या क्या कि काव्य पठना समानांतर वेव, काव्य पठन, हाँ, काव्य पढ़ने के समय ही अनिर्वचनीय विलक्षणानन्दाय, अनिर्वचनीय विलक्षणानंदाय, अनिर्वचनीय माने अकथनीय, जो विलक्षण आनंद उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है। और कालिदासादीनां विजयसं। अब कहते हैं यश की प्राप्ति किसको हुआ, तो कहता है कालिदास आदि नाम यश, कालिदास आदि के समान यश की प्राप्ति होती है। कालिदास को बहुत यश है, पता है। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कबीर रभावात अनामिका सार्थ वती बभूव। ठीक है। यानी पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, पहले कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, मैंने सबसे पहले कालिदास का नाम आया। अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात, आज भी जो है उसके समान कवि के अभाव होने के श्रेष्ठ हो गया, वहीं से काउंटिंग होता है, तो पहला उसी का नाम आएगा। तो अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभावात, आज भी उसके समान कवि का अभाव है। तो अनामिका सार्थवती बभूव, है ना। अनामिका मैंने नौनामिका, उसके समान दूसरा नाम नहीं है, तो अनामिका हो गया, सार्थवती हो गया। तो ये कालिदास के विषय में कहा गया है। अभी भी जो जनरल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जिसको संस्कृत से उतना स्पर्श नहीं है, उसको पूछो तो संस्कृत का चर्चा करोगे तो कालिदास को जरूर जानता है, दूसरे को जाने न जाने। क्या जी? तो ये क्या है? यश है। तो कालिदास आदि के समान यश की प्राप्ति होती है। और क्या आगे? धनाधिगमाय, श्री हर्षादेर धावकादि नाम, एक धावक नाम का कवि था जो राजा हर्ष से प्रचुर धन प्राप्त किया था काव्य के द्वारा। तो धन का आगम भी होता है। तीसरा राजा हर्ष था, हाँ वो तो कवि भी था। और क्या है? लोकाचारादि परिज्ञान है, मैंने व्यवहारक ज्ञान है। लोकाचार जो होता है, लोकाचार मतलब सांसारिक व्यवहार, उसका ज्ञान होता है साहित्य से। और अब लोकाचार के विषय में एक कहानी कहते हैं कि तुम लोग जाते हो ना भिक्षाटन में, या मथी वाला जाता है आश्रम के लोग, तो एक वैयाकरण था, एक साहित्यिक था। तो हम लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं राम भिक्षा दे। तो वैयाकरण जो था वो कहा कि मैं राम माने क्या होता है, हमारा माता जो हुआ है ना, तो वो कहा कि हमारे पिता के पत्नी, तुम भिक्षा दो। तो मार खा के आया, भिक्षा भी नहीं मिला। तो लोकाचार ज्ञान नहीं ना था। वो बाघ आया तो उसके विषय में है ना, पाणिनि के विषय में ना, हाँ, तो विशेष जिघ्रति व्याघ्र। तो कहा कि भाई पंडित जी बाघ आ रहा है। तो कहा कि क्या है ये? व्याघ्र। तो हम व्याघ्र, वो विशेष है ना जिघ्रति, जो विशेष रूप से सूंघे। तो ये तो केवल सूंघता होगा, खाता तो होगा नहीं। वो चला गया, खा गया उसको। तो बड़े कहते हैं लोकाचार ज्ञान जो है साहित्य से होता है। चलो और बोलो। सुधामयोपदेश वचनेन, सुधामय अमृतमय उपदेश वचन से रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम आदि के समान प्रवृत्त होना चाहिए, न कि रावण आदि के समान। इति सत्पथ प्रवर्तनाय, ये सत सन्मार्ग पर प्रवृत्त करता है। ठीक है। और साधु विगरहित वर्तमान अनुवर्तनाय, साधु विगरहित वर्तमान अनुवर्तनाय, साधु माने सज्जन के द्वारा, विगरहित माने निंदित जो वर्त माने मार्ग है उसमें नहीं जाना, ये ज्ञान कराता है। साधु विगरहित वर्तमान अनुवर्तनाय, साधु माने सज्जन से, विगरहित माने निंदित, वर्त माने मार्ग, उसमें अनुवर्तनाय, उसका अनुवर्तन नहीं करने से, उसमें नहीं जाने से, जाने के लिए।
और तत्तद भाषासु व्युत्पत्ति लाभाय। तत्तद भाषासु व्युत्पत्ति लाभाय। तत्तद भाषासु माने जिस भाषा का जो साहित्य रहेगा, काव्य रहेगा, तो उस भाषा का व्युत्पत्ति लाभ भी होता है, माने शब्द ज्ञान भी बढ़ता है ना। तो इस प्रकार इतना प्रयोजन है। यथा योग्यं कवेः पाठकानां च भवति इति बहुफलतया काव्यस्य तत्क्षणादिकमवश्यमवगन्तव्यं। तल्लक्षणादिकम अवगन्तव्यं धीमताम् इति प्रयत्नतः काव्यस्य लक्षणा। यथा योग्यम कवे सहृदय से चकरोति। तो ये जितना लाभ है उससे यथा योग्य कवे माने लेखक को भी होता है और सहृदय माने पाठक आदि को भी होता है। इसलिए सर्वथा तत्र यत्नीयम, इसलिए वो बहुफलतया, इसको बहुत फल है इससे इसका, इसलिए तत्र तत् माने इस कारण से काव्यस्य लक्षणादिकम, काव्यस्य तल्लक्षणादिकम, काव्य के जो उसका लक्षण आदि है उसको अवश्यम अवगंतेयम, माने अवश्य ही उसको जानना चाहिए, है ना। अब क्या है? धीमताम् इति प्रथमतः काव्यस्य लक्षणम्। तो धीमताम् माने बुद्धिमानों के द्वारा। अब काव्य का लक्षण कहेगा, रहने दो।